Hello guys, welcome back to the new video of Accounts Possible with Anusar. Friends, आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और आज की हमारी जो क्लास है ये डे 1 क्लास है। आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया डे 1। तो स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मीन्स क्या है और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके एग्जाम के लिए, बात करते हैं और जल्दी फटाफट बात करेंगे और कम समय में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि आपकी फर्म में, किसी चलती हुई फर्म में आपने किसी नए पार्टनर को एडमिट किया है। एग्जांपल के लिए लेते हैं कि ए और बी, आपके यहाँ दो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे और आपने इसमें से सी को एडमिट कर लिया। जैसे ही आपने यहाँ पर सी को एडमिट किया तो आपकी ए और बी वाली जो फर्म थी ये बंद हो गई और एक न्यू फर्म स्टार्ट हो जाएगी ए, बी और सी की। ये एक न्यू फर्म यहाँ से स्टार्ट हो गई। जैसे एक न्यू फर्म स्टार्ट होती है, आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो एडमिशन चैप्टर लिटरली वास्तव में बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और ऐसा क्या चेंजेस हो जाते हैं फर्म में जिसकी वजह से हमें इतनी दिक्कतें होती हैं एडमिशन चैप्टर में। तो देखिए, कुछ होता नहीं है। यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि जो आपकी पुरानी फर्म थी ए और बी फर्म, वो बंद हो जाएगी और एक नई फर्म स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आपको यही करना है कि पुरानी फर्म को बंद करना है और एक नई फर्म को स्टार्ट करना है। कुछ और बातें यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। जैसे ही कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, सपोज करिए आपने सी को एडमिट किया, तो सी अपने हिस्से की कैपिटल जरूर लाएगा। ठीक, अगर आप किसी भी पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो जब तक वो कैपिटल नहीं लाएगा तब तक आप उसे पार्टनर नहीं बनाएंगे। और सी आपके प्रॉफिट में से अब शेयरिंग भी करने लगेगा। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। यानी कि कोई भी पार्टनर जब फर्म में आता है तो वो अपने हिस्से की कैपिटल लाता है और साथ ही साथ वो आपके प्रॉफिट में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी भी कर लेता है। अब अगर वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी करता है और कैपिटल लाता है तो पूरे फर्म में क्या चेंजेस होंगे, कितने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, आइए उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक पार्टनर के फर्म में आने पर आपकी बुक्स में कौन कौन से चेंजेस होंगे। देखिए, एक पार्टनर अगर फर्म में एडमिट होता है तो आपको नीचे लिखी 6 बातों पर बहुत ध्यान देना है। ये 6 बातें कौन कौन सी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा, जैसे आइए वन बाय वन करके देखते हैं कि एक पार्टनर के आने पर फर्म में क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहला चेंजेस होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी जब भी एक फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा तो अब आपको ए, बी और सी इंक्लूडिंग सी आपको एक नया रेशियो निकालना पड़ेगा जो तीनों का होगा। और साथ ही साथ सी के आने पर ओल्ड पार्टनर्स ने यानी ए और बी ने अपने रेशियो में से कितना सैक्रिफाइस किया है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट जो मैंडेटरी आता है वो हो जाता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा पॉइंट आता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है इसको समझिएगा। जब भी कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो वो अपने हिस्से की कैपिटल तो लाता ही है जो फर्म में बनी रहती है, जो फर्म में रिटेन रहती है। इसके साथ साथ वो कंपनसेशन के तरीके प्रीमियम भी लाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होती है इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ए और बी यहाँ पर दो पार्टनर हैं जो पिछले कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने पूरे बिजनेस को सेटअप किया। अब अगर ये सी को एडमिट करते हैं तो सी को ये इस तरीके से नहीं एडमिट करेंगे कि बस कैपिटल लाओ और पार्टनर बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। देखिए, पूरे फर्म को सेटअप करने का पूरा काम ए और बी ने किया है और यहाँ पर सी आज आप सडनली बिजनेस में आके प्रॉफिट का हिस्सेदार बन जाए, ऐसा इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर सी को ए और बी को कुछ अमाउंट कंपनसेशन के तौर पे देना पड़ेगा। इस कंपनसेशन अमाउंट को ही हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। ये पैसा ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और समटाइम्स ये विथड्रॉ भी कर लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है। देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब है कि एक पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो आपको एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो आपको एक नया रेशियो निकालना पड़ेगा।
तो ये हो गई आपकी दूसरी बात जो आपको एक एडमिशन के समय करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। फर्म में जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होंगे या रिजर्व्स होंगे जो इन्होंने पुराने पार्टनर्स ने पिछले 10 सालों में बचा के रखा है। देखिए पुराने पार्टनर्स ने पिछले 10 सालों में जितना भी प्रॉफिट बचा के रखा है उसे ओल्ड पार्टनर्स अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो नए पार्टनर के आने पर उसमें नए पार्टनर की भी हिस्सेदारी हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि उनके आने नए पार्टनर के आने से पहले ए और बी जितने भी रिजर्व और प्रॉफिट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नए पार्टनर की हिस्सेदारी भी उसमें बन जाएगी। ये आपको तीसरा काम करना होगा। चौथा काम होता है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और इसके लिए हमें एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। ध्यान से समझिएगा ये होता क्या है। पहले रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का यहाँ पर ये मतलब है कि पुरानी फर्म बंद हो रही है और एक नई फर्म चालू हो रही है। अगर पुरानी फर्म बंद होती है और एक नई फर्म चालू होती है तो फर्म की जितनी भी असेट्स होंगी इनको हमें रीवैल्यू करना पड़ेगा और लायबिलिटीज को फिर से एक बार रीअसेस करना पड़ेगा। अब असेट्स को रीवैल्यू करने से हो सकता है हमारी असेट्स बढ़ रही हो या घट रही हो। इसी तरीके से लायबिलिटीज को रीवैल्यू करने से हो सकता है हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही हो या घट रही हो। इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, बोलते हैं उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट। पांचवें नंबर पॉइंट में आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना होगा जिसमें सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा, ऑल पार्टनर्स का। ऑल पार्टनर्स का यहाँ पर ये मतलब है इंक्लूडिंग न्यू वन, जो नया पार्टनर है उसको ऐड करके। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल को नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करना, यानी कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है उसी के हिसाब से पुरानी पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देना, ताकि किसी की ना ज्यादा रहे ना ही किसी की कम रहे। और उसके बाद आखिरी पॉइंट आपको करना होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ न्यू फर्म्स बैलेंस शीट। न्यू फर्म बैलेंस शीट का मतलब है बैलेंस शीट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये इतना काम आपको एक एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में, फुल फ्लैश क्वेश्चन में करना होगा जो 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बार क्विक रिवीजन फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको करना होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा पॉइंट आपको करना होगा ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल। तीसरा पॉइंट होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व का। चौथा पॉइंट होगा आपका रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पांचवें पॉइंट आपको बनाना होगा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ न्यू फर्म्स बैलेंस शीट। इतना काम जब आप कर लेंगे तब आपको 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर लेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम 15 मिनट में करना है, अदरवाइज आपका एग्जाम। हाँ तो गाइस, डे 1 की क्लास में अभी आपने पढ़े 6 पॉइंट जिनको एडमिशन के क्वेश्चन में करना कंपलसरी होता है। अब डे 2 की क्लास में हम लोग 1 बाय 1 करके सभी पॉइंट्स पढ़ेंगे। यानी डे 2 की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको डे टू डे के प्रॉपर नोटिफिकेशंस हर चैप्टर के मिलते रहें। थैंक यू।